हेलो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आज एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नई क्लास के साथ। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल पे, अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज हमारे पीछे के वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने इस कोर्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि अगर आपने इन क्लासेस को क्लास फर्स्ट टू क्लास 15 देखा तो आप स्पोकन इंग्लिश को नॉर्मली बहुत अच्छे से बोलने लग जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के साथ। आज की क्लास कहाँ काम में आने वाली है, पहले उस पर बात करते हैं और उसके बाद में क्लास की शुरुआत करते हैं। आम बोलचाल में आपने एक फेमस डायलॉग सुना होगा कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सब लोग बोलते रहते हैं। यहाँ पे इस डायलॉग का क्या मतलब है हमें नहीं पता, लेकिन हर कोई बोलता रहता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जी दोस्तों, आज की क्लास के बाद इस डेफिनेशन को, इस डायलॉग को हम चेंज कर देंगे। मजबूरी के साथ आज की हमारी क्लास हम बात करने वाले हैं। मजबूरी कोई भी इंसान अगर किसी भी इंसान की बताए या अपनी खुद की मजबूरी बताए तो आज की क्लास काम में आने वाली है। ये क्लास कैसे बोलेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास को हमने नाम दिया है हैव टू, या फिर हम बोलेंगे हैज टू। हैव टू या फिर हम बोलेंगे हैज टू। ये हमारी क्लास रहेगी हैव टू या हैज टू। कोई भी मजबूरी अगर आपको बतानी है किसी भी इंसान की, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि मुझे बोलना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है, मुझे आना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मेरे भाई को इंग्लिश बोलनी पड़ती है, मेरे भाई को सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मेरे पापा को काम पे जाना होता है, या किसी भी इंसान को कोई भी काम करना पड़ता है, तो हम मजबूरी के सेंटेंस की बात कर रहे हैं। इस पूरे सेंटेंस में मजबूरी दिखाई दे रही है। यही मजबूरी अगर हम इंग्लिश में बताना चाहें तो कैसे बताएंगे, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला। सबको पता है जिस इंसान की मजबूरी बता रहे हैं उस इंसान का नाम सबसे पहले वर्कर लिखेंगे। उसके बाद में या तो आपको यूज करना है हैव टू या फिर यूज करना है हैज टू। गौर कीजिएगा, या तो यूज करना है हैव टू या फिर यूज करना है हैज टू। बहुत ही सिंपल तरीका है अपनी मजबूरी को बताने का या दुनिया में किसी भी इंसान की मजबूरी को बताने का। मुझे बताना पड़ता है, मुझे बोलना पड़ता है XYZ कुछ भी, और यहाँ पे उस काम को आप ऐड करने वाले हैं, उस एक्शन को आप ऐड करने वाले हैं जो एक्शन आपकी मजबूरी है या जो काम आपकी मजबूरी है। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू बात करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हैव टू कब काम में लेना है और हैज टू कब काम में लेना है। अगर हमारी पीछे की क्लासेस को आपने देखा है तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमें हैज टू कम काम में लेना है, लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं हैज टू आपको थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान के साथ काम में लेना है। हैज टू आपको थर्ड पर्सन और सिंगुलर इंसान के साथ काम में लेना है। अभी थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान कौन होता है आप भी पूछेंगे। जी, थर्ड पर्सन और सिंगल को समझने के लिए आप समझिए कि फर्स्ट पर्सन मैं हूं, यू मतलब आप है सेकंड पर्सन, अब जो भी बच गए सारे के सारे हैं थर्ड पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, अब बाकी जो भी बचे वो सारे के सारे थर्ड पर्सन। और हमें हैज टू कब काम में लेना है, जब हमारे पास हो थर्ड पर्सन सिंगल। एग्जाम्पल जब हम लेंगे बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की एग्जाम्पल्स के थ्रू। मेरा पहला एग्जाम्पल रहेगा मुझे बोलना पड़ता है। मुझे बोलना पड़ता है तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई, और यहां पे मैं बोलूंगा हैव टू, और बोलना पड़ता है तो यहां पे आपका आ जाएगा एक्शन स्पीक। तो सेंटेंस बन गया आई हैव टू स्पीक। अब आप अपनी जितनी भी मजबूरी है सारी की सारी मजबूरी इस एक सेंटेंस को देखकर बता सकते हो। आपने कहा मुझे लिखना पड़ता है, सेंटेंस बिल्कुल आसान, आई हैव टू राइट, क्योंकि राइट का मतलब होता है लिखना। अगर आप कहें कि मुझे दौड़ना पड़ता है तो आपका सेंटेंस बनेगा आई हैव टू रन। रन का मतलब होता है दौड़ना, RUN, रन का मतलब दौड़ना, मुझे दौड़ना पड़ता है, आई हैव टू रन। अगर मैं ये बात कहूं कि तुम्हें दौड़ना पड़ता है तो सिंपल सी बात है, यहां पे आपका वर्कर रहेगा यू हैव टू रन। तुम्हें आना पड़ता है तो सेंटेंस रहेगा यू हैव टू कम। तुम्हें जाना पड़ता है, यू हैव टू
गो, तुम्हें खेलना पड़ता है, यू हैव टू प्ले। किसी भी इंसान को कोई काम करना पड़ता है। आपने कहा सर मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप। गेट अप का मतलब होता है उठना। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव टू गेट अप। तो आपको अगर कोई भी काम करना पड़ता है, वो काम आपकी मजबूरी है, तो उस काम को बताने के लिए आपको आज की क्लास को काम में लेना है और सेंटेंस कुछ इस तरीके से आपको बोलना है। अगर यही बात आप कहें अपने पापा के लिए, आप कहें कि मेरे पापा को सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो सेंटेंस बनेगा माई फादर। सबसे पहले आप यहां पे यूज करेंगे माई फादर। माई फादर के साथ आप यूज करने वाले हैं हैव टू नहीं हैज टू, तो कि मैंने कहा थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान के साथ आपको हैज टू काम में लेना है। फर्स्ट पर्सन आई, यू सेकंड पर्सन, तो मेरे पापा थर्ड पर्सन हुए और सिंगल इंसान है, तो यहां पे आप यूज करेंगे माई फादर हैज टू। माई फादर हैज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरी मदर को खाना बनाना पड़ता है, तो सिंपल माई मदर हैज टू मेक फूड। मेक फूड का मतलब या कुक फूड का मतलब खाना बनाना। मैंने कहा मेरे भाई को लिखना पड़ता है, तो सेंटेंस बनेगा माई ब्रदर हैज टू। माई ब्रदर थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान, सो माई ब्रदर हैज टू राइट। आपकी क्या मजबूरी है, वो सारी की सारी मजबूरी आप पूरे दिन में बोल के देखिए कि मुझे बोलना पड़ता है आई हैव टू स्पीक, लिखना पड़ता है आई हैव टू राइट, आना पड़ता है आई हैव टू कम, जाना पड़ता है आई हैव टू गो। XYZ आपको कोई भी काम करना पड़ता है, आप यहां पे यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंस लेकिन उससे पहले छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूं। अगर यही सेंटेंसेस अगर आप देखें तो पीछे की क्लासेस में कैसे बोलेंगे। आपने अगर ये कहना है कि मैं बोल सकता हूं, तो आई यहां पे कैन स्पीक बोलेंगे। आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूं। अगर आप ये कहना चाहें कि मुझे बोलना चाहिए, तो यहां पे आप शुड की क्लास काम में लेंगे, आई शुड स्पीक। अगर आप ये कहें कि मैं बोलूंगा, तो सेंटेंस बनेगा आई विल स्पीक। अगर आप ये कहें कि मैं अभी बोल रहा हूं, तो क्लास आपको ING यूज करनी है, सेंटेंस क्या बनेगा आई एम स्पीकिंग। अगर आप ये कहें कि मैं बोलता हूं मैं रूटीन का काम है, तो सिर्फ आई और स्पीक, आई स्पीक। अगर आप ये कहें कि मैं बोलना चाहता हूं, तो आप क्या बोलेंगे आई वांट स्पीक, या आप कह सकते हैं आई वांट टू स्पीक। अगर आप बताएं अपना पास्ट का रूटीन और ये कहें कि मैं बोला करता था या मैं बोलता था, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा आई यूज टू स्पीक। लेकिन आज तो मजबूरी के साथ बात कर रहे हैं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, मजबूरी का नाम हैव टू। मजबूरी का नाम हैव टू, मजबूरी का नाम हैव टू। जब भी कभी आप अपनी मजबूरी बताओगे, हैव टू बोलोगे, मजबूरी का नाम हैव टू। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास को अच्छे तरीके से और समझते हैं। एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं। मैंने कहा मुझे घर पे रुकना पड़ता है। घर पे रुकना पड़ता है कोरोना की वजह से, किसी की भी वजह से, तो आप बोलेंगे बिकॉज ऑफ, और उस चीज का नाम आप यहां पे ऐड करेंगे या उस इंसान का नाम ऐड करेंगे जिसकी वजह से आपको कोई काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मेरी मम्मी की वजह से मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। मेरी मम्मी की वजह से, बिकॉज ऑफ माई मदर, क्या बोलूंगा बिकॉज ऑफ माई मदर। बिकॉज ऑफ माई मदर मुझे जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप ये कहें कि मेरे पापा की वजह से मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सो बिकॉज ऑफ माई फादर आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपने कहा स्कूल की वजह से मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो बिकॉज ऑफ स्कूल। किसी भी चीज की वजह से, मोबाइल की वजह से, बिकॉज ऑफ मोबाइल। कोरोना की वजह से, बिकॉज ऑफ कोरोना। डॉक्टर की वजह से, बिकॉज ऑफ डॉक्टर। किसी भी चीज की वजह से मुझे कुछ करना पड़ता है। आजकल आपको एक काम सबको करना पड़ता है। मुझे कूलर भरना पड़ता है। कूलर भरना पड़ता है किसकी वजह से, गर्मी की वजह से, बिकॉज ऑफ हॉट। बिकॉज ऑफ हॉट, गर्मी की वजह से मुझे कूलर भरना पड़ता है। आई हैव टू फील, FIL, आई हैव टू फील कूलर।
आई हैव टू फील कूलर। फील का मतलब होता है भरना, FILL, और एक फील होता है महसूस करना, FEEL। फील ये महसूस करना, और FILL फील। कूलर का मतलब कूलर भरने से है। मुझे कूलर भरना पड़ता है, आई हैव टू फील कूलर। तुम्हें कूलर भरना पड़ता है, यू हैव टू फील कूलर। सिंपल सी बात है, इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, मजबूरी का नाम हैव टू। कभी भी अपनी मजबूरी बताएं या दुनिया में किसी भी इंसान की मजबूरी बताएं, क्लास हैव टू को काम में लेना है। चलिए शुरू करते हैं अपने अगले स्टेप को। और अपना अगला स्टेप हमेशा क्या रहता है? अगला स्टेप रहता है आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ता, या दुनिया में किसी भी इंसान को कोई काम नहीं करना पड़ता। अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो अपना अगला फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, वर्कर, डोंट या फिर डजंट। देखिए, डोंट आपको काम में लेना है अकॉर्डिंग टू नीड, और डजंट आपको अकॉर्डिंग टू नीड काम में लेना है। डजंट कब काम में लेना है? अगर थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान की बात करें, थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान की बात करें तो आपको डजंट काम में लेना है, वरना आपको डोंट काम में लेना है। फिर से सुन लीजिए, थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान होगा तो डजंट, वरना डोंट काम में लेना है। फिर आगे आप बोलेंगे हैव टू, और फिर वो एक्शन जो आपको नहीं करनी पड़ती। ये अपना दूसरा फॉर्मूला हो गया। लिख सकते हैं आप इसको अपनी नोटबुक में, और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। आपने कहा मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता। आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल। मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता, सो आई डोंट हैव टू मेक फूड। मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ता, आई डोंट हैव टू एक्सेल। आप सिर्फ एक सेंटेंस को समझिए कि मेरे भाई को स्कूल नहीं जाना पड़ता, तो आपका सेंटेंस बनेगा माई ब्रदर डजंट। क्योंकि माई ब्रदर थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान है, मैंने क्या कहा? थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान के साथ डजंट यूज करना है। माई ब्रदर डजंट हैव टू गो टू स्कूल, और उसके बाद आप लाखों सेंटेंस बना सकते हैं। सिर्फ आपको एक फॉर्मेट को समझना है। मुझे बोलना नहीं पड़ता, आई डोंट हैव टू स्पीक। मुझे लिखना नहीं पड़ता, आई डोंट हैव टू राइट। और अगर लिखना पड़ता है, मजबूरी है, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, मजबूरी का नाम हैव टू। मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट। अगर आप ये कहें कि मैं लिखना चाहता हूं, इच्छा है मेरी लिखने की, तो क्लास वांट टू काम में आएगी, वाना काम में आएगी। आई वांट टू राइट, आई वांट टू राइट, आई वांट टू राइट, आई वांट टू राइट, आई वांट टू राइट। तो सिंपल सी बात है, यहां पे हम मजबूरी की बात कर रहे हैं। दूसरा स्टेप अपना यहां पे क्लियर हुआ। किसी भी इंसान को काम करना पड़ता है, वर्कर हैव टू या हैज टू एक्शन, और नहीं करना पड़ता है तो वर्कर डोंट हैव टू या वर्कर डजंट हैव टू एक्शन। समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, तो बोलिएगा जितना ज्यादा बोल सके, क्योंकि जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। मेरे पापा की वजह से, बिकॉज ऑफ माई फादर, मेरी मम्मी की वजह से, बिकॉज ऑफ माई मदर, किसी भी चीज की वजह से। मैंने कहा कि कफ की वजह से, गले में कफ हो रखा है, तो कफ की वजह से मुझे दवाई लेनी पड़ती है, तो क्या बोलूंगा? बिकॉज ऑफ कफ। कफ की वजह से, बिकॉज ऑफ कफ, किसी भी चीज की वजह से, बिकॉज ऑफ कुछ भी, बिकॉज ऑफ कफ आई हैव टू टेक मेडिसिन। टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन का मतलब होता है दवाई लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल पूछने के लिए बातें करते हैं, क्योंकि हम हर क्लास में सवाल भी पूछते हैं, क्योंकि आप किसी से सवाल भी पूछोगे मजबूरी को लेकर के। आज हम मजबूरी के साथ बात कर रहे हैं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, मजबूरी का नाम हैव टू। मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक। मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट। चलिए सवाल पूछने के लिए बात करते हैं। सवाल पूछने के लिए अपना फॉर्मूला लिख लीजिएगा। अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डू या डज को सबसे पहले, के ठीक बाद में वर्कर, के ठीक बाद में आपको हैव टू काम में लेना है, के ठीक बाद में एक्शन। मैंने कुछ भी नया नहीं किया, सिर्फ मैंने डू डज को पहले लगाया। सवाल बन गया है अपना यहाँ पे। ये लीजिए, अपने सवाल पूछने के तरीके को हमने यहाँ पे लिख लिया। एक दो सवाल लेते हैं और उसके साथ बात करते हैं।
मैंने पूछा आपको बोलना पड़ता है क्या, आपको बोलना पड़ता है क्या, सो डू यू, क्योंकि मैं यू के साथ डू काम में लूंगा इसलिए डू को सबसे पहले फिर यू, डू यू हैव टू स्पीक, आपको आना पड़ता है क्या, डू यू हैव टू कम, आपको जाना पड़ता है क्या, डू यू हैव टू गो, किसी भी इंसान को कोई काम करना पड़ता है क्या, उस इंसान का नाम बाद में बोलेंगे, उससे पहले हम उसके अकॉर्डिंग डू या डस लगाएंगे। अगर मैं किसी थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान की बात करूं, फॉर एग्जांपल आपके पापा को बोलना पड़ता है क्या, सो डज योर फादर हैव टू स्पीक। अब अगर आपके पापा को बोलना पड़ता है तो सेंटेंस क्या बोलेंगे आप जवाब में कि माय फादर हैज टू स्पीक। अगर नहीं बोलना पड़ता तो माय फादर डजंट हैव टू स्पीक। ये यहाँ पे बात कर रहे हैं हैव टू और हैज टू की, मजबूरी के साथ बात कर रहे हैं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, मजबूरी का नाम हैव टू, मजबूरी का नाम हैव टू। मुझे बोलना पड़ता है आई हैव टू स्पीक, मुझे लिखना पड़ता है आई हैव टू राइट, मुझे आना पड़ता है आई हैव टू कम, मुझे जाना पड़ता है आई हैव टू गो। सिंपल है, आप इसको यूज कीजिए क्योंकि स्पीकिंग कम्स स्पीकिंग, बोलने से बोलना आता है, राइटिंग कम्स राइटिंग, डांसिंग कम डांसिंग, सो यू शुड स्पीक, यू शुड ट्राई as much as possible. If you want to speak good English, please speak more and more. It is very important class for you all presented. Have to और has to को हम मजबूरी बताने के लिए काम में लेते हैं। आई होप आपको क्लास समझ में आ गई होगी। आप इसके साथ ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स को यूज कीजिए, जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स और जितनी ज्यादा मजबूरी आप बताएंगे उतना ज्यादा आप इसको बोल पाएंगे। अगर कोई मजबूरी है किसी भी काम की और आपको नहीं पता है कि इस काम को, इस एक्शन को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं या कैसे बोलेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो प्लीज कमेंट में बताना मत भूलिएगा। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय।